ना जाने इस घर में कौन है जिसने विद्या पर पूरी नजर रखी हुई थी। जिसके बाद पेनड्राइव मायरा के हाथ में आ जाती है और जैसे ही मायरा उस पेनड्राइव को खोलती है, उसके सामने ऐसा सच आता है जिसे देखकर वह पूरी तरह हिल जाती है। मायरा के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और उसके अंदर गुस्सा, दर्द और हैरानी सब एक साथ उभर आते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस इंसान को वह अब तक सही समझ रही थी, वही इंसान इस पूरे खेल के पीछे कुछ और ही सोच रखता है। मायरा सीधे विद्या के सामने पहुंच जाती है और बिना रुके उस पर सवालों की बौछार कर देती है। वह कहती है कि माँ, आप जैसी नहीं होती जो अपने ही बच्चों को एक दूसरे से दूर करने के बारे में सोचती हैं। आप रिश्तों को क्या समझती हैं? आपने रिश्तों को सिर्फ एक खेल बनाकर रख दिया है। मायरा की आवाज में दर्द भी होता है और गुस्सा भी। वह यह भी कहती है कि आपने हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों की जिंदगी को मोड़ने की कोशिश की है, लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। इन बातों को सुनकर विद्या पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह खुद को संभाल नहीं पाती। उसे एहसास होता है कि उसकी अपनी ही बेटी अब उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। कहानी यहाँ पर एक ऐसा दिलचस्प और भावनात्मक मोड़ लेती है जहां हर किरदार अपने ही फैसलों के जाल में फंसता नजर आता है। उधर संजय को इस बात का पता चल चुका है कि विद्या अब धीरे धीरे अभिरा को अपनाने वाली है, क्योंकि विद्या ने यह मान लिया है कि अभिरा सच में अरमान से प्यार करती है और उसके बिना अरमान अधूरा है। संजय इस बदलाव को देखकर थोड़ा असहज हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो उसके प्लान्स पर पानी फिर सकता है। अब ऐसा दिन आने ही वाला है जब विद्या खुद आगे बढ़कर अभिराज से माफी मांगेगी। यह सोचकर घर के कई लोग हैरान रह जाएंगे, क्योंकि किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि विद्या इतनी बड़ी बात स्वीकार करेगी। लेकिन दिल ही दिल में विद्या अब समझने लगी है कि उसने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती की है, और वह गलती सिर्फ रिश्तों को तोड़ने की कोशिश में की गई थी। अगर ये सभी लोग एक हो जाते हैं, मतलब विद्या, अरमान, अभिरा, मायरा और मुक्ति, तो घर की तस्वीर ही बदल जाएगी। यहाँ तक कि दादी सा भी धीरे धीरे इन सबके साथ आ जाएंगी। आर्यन और दिशा भी इस नए बदलाव को देखकर फैसला करेंगे कि अब अलग रहने का कोई मतलब नहीं है, और वह भी बिजनेस को वापस मजबूत करने के लिए इन सबके साथ जुड़ जाएंगे। क्योंकि सच यही है कि जब लोग एक साथ होते हैं तो कोई भी साइड कमजोर नहीं रह सकती। लेकिन कहानी में असली मोड़ अभी बाकी है। संजय ने विद्या के ऊपर पूरी नजर रखी हुई है और वह हर कदम को बहुत ध्यान से देख रहा है। वह जानता है कि अगर विद्या पूरी तरह बदल गई तो उसका पूरा खेल बिगड़ सकता है। इसीलिए वह एक नया प्लान बनाता है जिससे वह फिर से सब कुछ अपने कंट्रोल में रख सके। विद्या यहाँ पर अकेली कमरे में बैठकर रो रही होती है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। तभी काजल आती है और उससे बातें करने लगती है। विद्या काजल से कहती है कि उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वह अरमान और अभिरा को एक दूसरे से दूर कर सके, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि अभिरा दाव उसके बेटे के लिए सही नहीं है। वह चाहती है कि उसका बेटा किसी ऐसी लड़की के साथ रहे जो उससे बिना शर्त प्यार करे और उसकी हर जरूरत को समझे। यह सुनकर काजल उसे बहुत समझाती है और कहती है कि आप अपने अहंकार में अंधी हो चुकी हैं। आपको यह समझना होगा कि जो अरमान आप सालों से खो चुकी थीं, वह अब आपको वापस मिल गया है। वह वही अरमान है जो हर किसी की फिक्र करता है, जो रिश्तों को जोड़ना जानता है, न कि तोड़ना। इसीलिए आप उसे फिर से उसी रास्ते पर धकेलने की कोशिश मत कीजिए जहां से वह मुश्किल से वापस आया है। काजल आगे कहती है कि अभिरा और अरमान में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और साथ में ही अच्छे लगते हैं। अगर आप सच में अपने बेटे की खुशी चाहती हैं, तो आपको उन्हें अलग करने के बारे में सोचना बंद करना होगा। लेकिन यही बातें अब एक बड़े खतरे की वजह बनने वाली हैं, क्योंकि संजय ने चुपके से पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली होती है और यह वीडियो मायरा को भेज देता है। जैसे ही मायरा यह वीडियो देखती है, उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। उसे लगने लगता है कि विद्या फिर से वही गलती दोहराने जा रही है। मायरा अब पूरी तरह बदल जाती है। वह ठान लेती है कि इस बार वह किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देगी। वह सीधा विद्या के सामने जाकर सच को उजागर करने का फैसला करती है। लेकिन उसे नहीं पता कि इस फैसले के पीछे संजय एक और बड़ी चाल चल चुका है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, घर में तनाव और बढ़ता जाता है। हर रिश्ता किसी न किसी मोड़ पर
टूटने या जुड़ने की कगार पर खड़ा होता है। विद्या का दिल और दिमाग दोनों अलग अलग दिशा में खींच रहे होते हैं। एक तरफ उसका मातृत्व है जो उसे अभिरा को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा है, और दूसरी तरफ उसका अहंकार है जो उसे रोक रहा है। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा होने वाला होता है। मायरा को एक ऐसा सुराग मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि इस पूरे खेल में सिर्फ विद्या ही नहीं, बल्कि कोई और भी बहुत बड़ा चेहरा छुपा हुआ है। यह सुराग उसे उस इंसान तक ले जाता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर किरदार एक दूसरे पर शक करने लगता है। भरोसे की दीवारें टूटने लगती हैं और रिश्तों में दरार और गहरी होती जाती है। आने वाले समय में यह साफ हो जाएगा कि कौन सच में अपना है और कौन सिर्फ एक मास्टरमाइंड की तरह सबको अपने इशारों पर नचा रहा है।